आज हम लोग बात करेंगे अब कि पिछले क्लास में हम लोग क्या जी फिजिक्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिया है, प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है ना। प्रकाश के प्रकार कितने होते हैं, जो माध्यम होता है वो कितने प्रकार का होता है, और क्या पढ़े थे जी, परिवर्तन के प्रकार, नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन पढ़ लिए थे हम लोग। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं उस लोग जाकर के पीछे क्लास उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में और बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। आप पूरा पढ़िएगा, है ना, पूरा क्लास पढ़िएगा, ये नहीं कि आधा में से छोड़कर मत भाग जाइएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन, किसमें बात करेंगे हम, समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन। समतल दर्पण, समतल दर्पण से, समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन। अच्छा एक बात बताइए, समतल दर्पण किसे कहते हैं? किसी को पता है समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह क्या हो, चिकना हो, है ना। वैसा दर्पण जिसका पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में डिफिनेशन पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, फिर समतल दर्पण क्या होता है, परवलयिक दर्पण क्या होता है ना। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले अभी इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि किरण क्या होती है, कौन कौन सी होती है ना, क्योंकि केवल हम प्रकाश के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिसका परिवर्तक सतह क्या होता है जी, चिकना होता है। परिवर्तक सतह क्या होता है, चिकना होता है, उसे क्या कहते हैं हम, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे जिसमें हम लोग आईना नहीं देखा, जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं, लोग सुबह उठ के एकदम बाल उल झाड़ते हैं ना खूब, आप पढ़ने आने से पहले, है ना। ऐसे भी पढ़ने भी नहीं आते तो, है ना, तो क्या होता है, या फिर हजामत अगर बनवाने जाते हैं ना, तो देखो ना जहां आगे बैठ करके बाल बनवाते हैं हम लोग, उस तरह से होता है ना। तो उस पर बात करते हैं। देखिए याद रखिएगा कि समतल दर्पण हमेशा क्या होता है जी, जो परिवर्तन होता है क्या होता है, नियमित परिवर्तन होता है। समतल दर्पण कैसा परिवर्तन होता है जी, नियमित परिवर्तन होता है ना जी। लिखिए, जब पहले लिखिए परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम हेडिंग दीजिए, परिवर्तन का नियम, है ना जी। तो परिवर्तन का नियम देखिए, जब प्रकाश की किरण, जब लिखते चलिए, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण समतल दर्पण के परिवर्तक सतह पर पड़ती है, समतल दर्पण के, समतल दर्पण के परिवर्तक सतह पर पड़ती है, सतह पर पड़ती है, परिवर्तक सतह पर पड़ती है, तो निश्चित नियमानुसार परिवर्तित होती है। तो निश्चित नियमानुसार, निश्चित नियमानुसार, निश्चित नियमानुसार परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है, जिसे जिसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन सॉरी, प्रकाश का परिवर्तन नहीं, प्रकाश का परिवर्तन के नियम कहते हैं। है ना। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद क्या करती है जी, एक निश्चित नियम को क्या करती है जी, एक निश्चित नियम को
फॉलो करती है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। तो प्रकाश जो है कि जब प्रकाश किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पड़ती है तो एक निश्चित नियम के अनुसार क्या परिवर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे जी, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कौन कौन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा इसको। पहला होता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है, एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है ना। क्या होता है, पहले का प्रकाश का पहला नियम क्या होता है कि जो आपतित किरण होता है और परिवर्तित किरण होता है और आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है, तीनों क्या होता है जी, एक ही तल में होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण क्या होता है बाबू, बराबर होता है परावर्तन कोण के। क्या होता है बाबू, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई हमने तो लिख लिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है, एक ही तल में होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, लेकिन इससे आपतित किरण कौन होता है, परावर्तित किरण कौन होता है, अभिलंब कहाँ होता है, अब कोण किसको कहते हैं, है ना जी, पूछने वाली बात है कि नहीं है। तो आप इसको अब इसको बता दे रहे हैं कैसे होता है। आप सुनिए, अब यहाँ पर पढ़िए, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण क्या होता है जी, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब दर्पण के सतह पर जब किरण, वह किरण, ऐसा लिखिएगा, वह किरण जो दर्पण के सतह पर, वह किरण जो क्या होता है, जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, माने जाकर के उसे टकराती है, उसे क्या कहते हैं, हम आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण। तो क्या लिखेगा, वह किरण वह किरण जो परावर्तक के सतह से टकराकर लौटती है, जो टकराकर लौटती है उसे क्या कहता है जी, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। दूसरा है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु तो जिस बिंदु पर क्या, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर
जिस बिंदु पर आपतित किरण है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है ना, पड़ती है या टकराती है, उसे क्या कहते हैं? उसे आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। परावर्तित किरण जो परावर्तक सतह होता है, तो उस सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे क्या कहते हैं? हम उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और लंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब तो क्या लिखेंगे? वह रेखा जो आपतन बिंदु पर और लंब होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब का मतलब क्या हुआ बाबू? अभिलंब का मतलब क्या हुआ कि वह रेखा और परावर्तक सतह का अर्थात अतः क्या जी, यह अभिलंब और परावर्तक सतह जो होता है वो दोनों के बीच कितने डिग्री कोण बनता है? सतह के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, तब ना कहेंगे उसको लंब है, नहीं तो कहेंगे यानी अभिलंब और परावर्तक सतह के बीच कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का, है ना जी। अब है, इसको नोट कीजिए जल्दी।